हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि आपका जीवन में फूल खिल सके, आप फल प्राप्त बनो। क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वो क्या होता है? बहुत फलता है। क्या होता है? बहुत फलता है। और बहुत फलना है तो अपने अंदर जाना होगा। बाहर की दुनिया से जुड़कर आप बहुत नहीं फल सकते हो। ख्वाहिशों की दुनिया में, कामनाओं की दुनिया में जियोगे तो आप अपने अंदर नहीं जा पाओगे। तब तक आपका समय समाप्त हो चुका होगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा, दिशा बदलिए, तब फूल खिलने लगेंगे, आपका जीवन में बदलाव आने लगेगा। आप अपने अंदर की खूबियों को खोज निकाल पाएंगे। इसी तरह और एक घटना, मैं लंबा बोलने नहीं जा रहा। एक शिष्य गुरु के पास जाता है, वो तोता लेकर जाता है। तो गुरु बोलता है, इसको पिंजरे में बंद मत करो, ये परतंत्र गुलामी का जीवन ठीक नहीं है। वो शिष्य मानता नहीं है और उसको पिंजरे में बंद कर देता है और बोलता है, मैं ही पढ़ाऊंगा। अच्छा ठीक है, पढ़ाओ। इसलिए गुलामी का जीवन अच्छा नहीं है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि तुम स्वतंत्र हो तो तुम में कोई डर नहीं होगा। अगर आप गलत जी रहे हो तो डर आपके अंदर है और आप डरते डरते ही उन्हीं लोग छिपते हैं, और छिपने वाले लोग सही इंसान नहीं है। इसलिए तो कई युवा लोग छिपते हैं उधर, मतलब अच्छा युवा नहीं है, छिप रहा है। क्यों छिप रहा है? अपना पल्ली है, अपना घर है, हम एक साथ साल में आते हैं, तो उसमें भी छिपना होता है। तो फिर क्या ये युवा जिंदगी है? वही सिगरेट फूकने वालों का जिंदगी है। फिर मौत का शिकंजा कब पकड़ेगा उनको पता नहीं, कब फेफड़ा फूंका जाएगा पता नहीं, कितनी बड़ी बीमारियां दबोच लेगा, और माता पिता 2 पैसा रखे होंगे उसको भी लूटा जाएगा। गलत जिंदगी जीने से, ये जीने की कला नहीं है। जीवन मिला है तो जीने की कला होनी चाहिए। जीने की कला सीखो, फालतू मत जियो गाय बैल जी से। हम लोग नहीं है गाय बैल, हम लोग इंसान है, ईश्वर के पुत्र पुत्री हैं, ईश्वर के संतान हैं, क्योंकि हम में ईश्वर का वास है, खुदा का डेरा है। इसलिए खुदा का डेरा हमारे अंदर है, प्रभु हमारे साथ है। तो वो सिखाता है, तोता उड़ जा, तोता उड़ जा, यही सिखाता है। और वो भी सीख जाता है, तोता उड़ जा। और कहां पर है वो? पिंजरे के अंदर। तोता उड़ेगा। कई लोग ऐसे ही गुलाम है और सपना देख रहे हैं, मैं ये बन जाता, हो जाता। नहीं होगा, भूला जाओ। तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। तहा बोलोगे सपना का सपना दी लिखे नामे हो सपना, तहा निंगा तहा सपना सपना देखते रहेगा। गुलाम उड़ जा, तोता उड़ जा। कहाँ उड़ेगा? गुलाम है। कहाँ बनेगा? गुलाम है। थकता है, गया था थोड़ा सा नहीं सका बोलेगा, झूठ मूठ का थोड़ा सा। क्यों बोलेगा? बचना है। कहाँ जय दो रहीस तानी कस नहीं सकीस, कस हिचकस बार बार होयल तहा नी चुन गईस बोल देंगे। तो ये गुलामी, तहा गुरु आता है एक दिन, देखता है, उसको बाहर निकाले हैं, बोलते हैं उड़ जाओ। वो तोता उड़ता नहीं है, फिर वहीं पर घुसता है। उसको क्या सिखाया गया है? तोता उड़ जाओ, लेकिन उड़ रहा है क्योंकि उसके गुलाम रहने का आदत हो गया। गुलाम में रहने का आदत हो गया। यदि आप भी हुआ दोस्तों ऐसे गुलाम में हो कुछ ना कुछ, तो दिशा बदल दो, दिशा बदल दो,
तुम्हारी दशा सुधर जाएगी। संगति छोड़ो, तुम्हारी दशा सुधर जाएगी। इसलिए बोलता हूं मैं, जैसे संग वैसे रंग, जैसे संग वैसे रंग। 3 लड़के बीड़ी फूक रहे थे हमारे स्कूल के। कितने लड़के? मैं नहीं पकड़ा, बच्चे लोग बीड़ी का पॉकेट को ला दिया और माचिस। फादर वो लोग पी रहे थे बीड़ी। अच्छा, बीड़ी पी रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ने आए। उधर तो जमा हुआ, उन लोग तो भाग गए। मैं तो उनको देखा नहीं, लेकिन पहले से भाग गए। हॉस्टल के 2 जन थे, एक स्कॉलर था। क्या होता है उसको बता रहा हूं। उसका बाप उस एक बच्चा को तो दूसरे दिन तुरंत पहुंचाया, डंडा सब पकड़ के, फादर आज आपके सामने मारेंगे। मैं बोला डंडा इधर लाओ, तुम कौन होते हो मेरे सामने, आप कौन होते हो मेरे सामने मारने वाले। अपना घर में था तो क्या डंडा दिया, आज मेरे सामने मारे, डंडा लाओ इधर। बोला आज भी डंडा रखा। दूसरा बाप नहीं लाया, छुट्टी जा रही उस दिन। लाइन में वो छुट्टी मांगने के लिए लगाया, वो आया नहीं है घर से। उसी दिन आया तो उसका बाप, तो उसका बाप क्या बोलता है, मेरा बेटा बीड़ी नहीं फूकता है। अच्छा, तब मैं फूकता हूं। कि हाँ, कौन गलत है, बाप की मैं? जब विद्यार्थी देखे बीड़ी फूकते हुए, उसका बाप बोलता है मेरा बेटा बीड़ी नहीं पीता, फूकता है। अच्छा, फादर फूकता है। उसको ऐसे गाली दिया कि वो मेरा रूम से भागने नहीं जाना उसका बाप। अच्छा, गुरु के सामने बच्चा का पक्ष नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो प्रमाण के साथ कहा जा रहा है, झूठ मूठ का। तो कई बार क्या होता है, बच्चों को बिगाड़ने का काम माता पिता भी कर देते हैं। तो ये टू अर्ली, यानी बहुत छोटी उम्र में आज विशेषकर लड़के बच्चे लोग नशे के दिशा में बढ़ रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं। नशे के क्या हो रहे हैं? गुलाम। मैं बाइबल से पहले बताया था कैसे पीना चाहिए। कहते हैं अवसर के अनुसार, इसको बोलते हैं ओकेजनली, अवसर के अनुसार थोड़ा पीना आनंद के लिए। नशा क्या के लिए बनाया गया है बोलता है बाइबल? आनंद के लिए। थोड़ा पियो, और नशा के लिए नहीं। क्या के लिए? आनंद के लिए। हमारे लड़के लोग क्या के लिए पीते हैं? नशा के लिए। बाइबल बोलता है आनंद के लिए, लड़के पीते हैं नशा के लिए। तो ये गलत है। बाइबल के आधार पर, शिक्षा के आधार पर ये गलत है। तो इनकी दिशा को बदलना होगा, नहीं तो वो परिवार क्या हो जाएगा। कौन लड़की आएगी भी तो भाग जाएगी। कहने का अर्थ है समाज में कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है? नशा कर रहे चौथी से। अच्छा बताओ, वो गुलाम होंगे कि नहीं? ये बात यहां इसलिए लाया कि बड़े लोग बचाओ छोटों को, मत ऐसे अलाली रोड में जाने दो और उनका जीवन बर्बादी के रास्ते में ढकेल के छोड़ दो। ये हम सबको बचाना है, समाज को, बच्चों को सही दिशा देना है। तो ये हम और आप किसी ना किसी रूप में गुलाम होते हैं, और ये गुलामी की वजह से ही हमारा जीवन बेहतर नहीं हो पाता है, और हम क्या सपना देखते हैं वहां तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए आज का जो युग है, अभी का जो समय है, ये जागने का समय है। जागृत होना है, आत्मा में जागृत हो जाओ, मत सो। मैं आज माता पिता को बोलने वाला था, नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारा इधर उधर दिमाग दौड़ता है। कई लोग तो बेहोशी में बच्चे जन्म दे देते हैं, और इसलिए बच्चों को भी सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते।
तो ये जागृत होना, आत्मा में जागना, जीवन को सही बनाना हर एक का काम है। जीवन मिला है तो ईश्वर इस जीवन को ही बचाने के लिए आया है। बाइबल कहता है प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। यानी इस जीवन की तुलना इस दुनिया की किसी चीज से मत करना। इतनी कीमत, इस जीवन को ईश्वर इतनी कीमत बनाया है तो इस जीवन से कुछ कर दिखाने के लिए ही दिया है। इतना कीमती है जीवन, क्यों जैसे तैसे जीना चाहते हैं आप लोग। इसको संपूर्ण रूप से जिए, किसी तरह नहीं, अपने तरफ से खूब कोशिश कीजिए कि मैं इस जीवन को जीव पाऊं। कभी गिर जाऊं तो मैं उठने का भी रास्ता ढूंढ लूं, सहारा लूं किसी का, यदि मैं किसी तरह से खो गया हूं। इसको ध्यान देंगे, नहीं तो हम लोगों का समाज, हमारा कलिसिया, हम सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं होगा। कितने लोग देखो, लड़के लोग नाचने आए ऊपर, एक आध ग्रुप लड़के लोग नाचे कि नहीं? गाना कौन ग्रुप गए? इसलिए तो मैं पुराना गाना हो रही थे बुढ़ा थे रही चली जाते सुर गुड़ा में। कैसे करेंगे इनको? जवानी में नाच नहीं सका तो कब नाचेगा? पी के खाली नाचेगा। तुम लोगों को तो ज्यादा समय रहता है, लोग तो ज्यादा काम करते हैं घर में, कि नहीं करते हैं? इनको तो कितना समय रहता है फिर भी नहीं सीखते हैं। सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? बराबर, चाहे लड़का लड़की भी नाचते, गांव वाले भाई बहन है ना गांव वाले, कि नहीं है? उसमें अति सुंदर, और ऐसा होना और अच्छा है। जमाना कुछ अलग है क्या? आदमी लोग तो हिच हैं, दो पैर वाले। हमारे जमाने में सब कोई एक साथ नाचते गाते खुशियां मनाते। ऐसा होना जरूरी है। हम दिमाग को शुद्ध रखें, सोच को सही करें, तब हम खूब आनंद ले सकते हैं। तो बोलना बहुत है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। कुछ लोग लड़के लोग बहुत उठ रहे हैं अभी, ज्यादा गाली दे रहा है वो। ये गाली तो नहीं है, सुझाव है। इसलिए जो तुमको अच्छी दिशा दे वही तेरा सखा, वही तेरा दोस्त, वही तेरा गुरु। जो गलत दिशा में ले जाता होगा वही तेरा शैतान, वही तेरा क्या क्या। इसलिए वो गुरु नहीं होता है, वो गुरु होता है। क्योंकि उसका जिंदगी गुरु के शिक्षा के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि वो मानता नहीं है। तो गुरु गुरु, मैं तो बोलता हूं गुरु को नहीं पहचाना तो गुरु जी से रहो। कहने का अर्थ है कि जो तेरे को सही मार्गदर्शन दे उसको समझो कि वो तेरे को तुम्हारा सखा है, तेरा अच्छा दोस्त है, वो आपका गुरु है कि मुझे ये बता रहा है, मैं इसको अपनाता हूं। तो यदि इस तरह हम लोग इस युवा समय में जिएंगे, सोचेंगे समाज के लिए, दूसरों के लिए, तो बड़े व्यक्ति बनेंगे। हमेशा दूसरों को सोचिए। मुझको तो कष्ट होता है, जैसे आते हो तो ढूंढ निकालना चाहिए कहां पर काम करना है अभी हमको।
कोई नहीं आए, नहीं तो उधर पानी भरुआ था। तो युवा आप आते तो मैं उधर थोड़ी रहता। फादर जी हम करेंगे, ये सोच रखना होगा। बहुत से लोग यहाँ कितना कचरा था, सबको झाड़े और सफा की। तो हम लोग को अपने जीवन के कचरा को, नया साल आ रहा है कि नहीं, जीवन के छोटे बड़े कचरा को झाड़ बुहार के साफ करना है। नए साल में नए उम्मीदें, नई उमंग, नई उत्साह, नए जोश के साथ एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। और आपके जीवन में फूल नहीं खिलेगा तो बताना, तो फूल खिलना है, सुगंध फैलाना चाहिए। तो मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उधर भी तैयार हो रहा है कि नहीं। मैं इधर आता हूं तो उधर गड़बड़वा देते हैं। तो मैं सोचा बीच में आ जाऊं, ताकि लास्ट में लोग सुनना नहीं चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा जो भी आप लोग आए हैं, ये जब जब आपको ये मौका मिलता है आप इससे दूर मत होइए। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। आप सब कुछ कीजिए, सामने आइए। जो आते हैं उन्हीं लोग आते हैं, गलत है। अगुवाई सभी को करना चाहिए। गांव में मैं बराबर बोलता हूँ, आप छुट्टी में हो तो प्रचार को बोलो हम लोग गाना चलाएंगे। मैं प्रचार लोग चलाते हैं, मैं चाहता हूँ तो गुस्सा था। प्रचार हम लोग आए हैं, छुट्टी में हम लोग चलाएंगे, आप थोड़ा आराम कीजिए आज, ऐसा बोलते हो। वही प्रचार पुराना घिसा पिटा को बोलेगा और उसी में सब मेमना जी सब बैठ जाओगे। अगुवाई करो, अगुवाई करने सीखो। धर्म की बातों को, बाहरी बातों को सब तरफ अगुवाई करना चाहिए, तब हम छोटे मोटे नेता बन सकते हैं। सरपंच बनना बहुत बड़ा एक ओहदा है, नहीं है, और कमाई है। तो ऐसे बोलने सीखोगे, लोगों से भेंट करोगे, तब हाँ ओला चुनते तो ठीक रहती से बड़ा बढ़िया बात करे, मिलल जुले सब ला संभाल। चलोटा वाला नहीं आया है। मेरा एक विद्यार्थी इस बार सरपंच बनने के लिए उठ रहा है, लोटा वाला। कुछ ऐसा मैं विचारना चाह रहा हूं, लेकिन बन पाएगा नहीं पाएगा उस पर ध्यान नहीं है। कम से कम कदम तो रख रहे हैं ना। एक बार असफलता मिलेगी, 2 बार, लेकिन कभी तो मिलेगा। तो ऐसे अगर फालतू पड़े रहो, बेकार कुछ करो, परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा अलग सोचो, कुछ नया करो, तब जिंदगी में नयापन आता है। हम लोग नयापन लाना नहीं चाहते हैं। आप लोग आके बोलते फादर जी हम लोग इस बार ऐसा करने वाले हैं, मेरे पास आते बैठते और बताते आप लोग। अब मेरे दिमाग में सोच में आ रहा है कि हम लोग आज इस बार ऐसा करेंगे। तो इस तरह यदि हम मिलजुल कर कुछ भी चीजों को सामने पेश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबने उसमें अपना दिमाग लड़ाए हैं और हाथ बटाए हैं। तो ऐसा करने के लिए आप लोग आगे बढ़िए। कार्यक्रम बहुत होगा, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। कभी कभी तो निराशा छा जाती है। कार्यक्रम जो आयोजन करते हैं इसमें कई लोगों को काम करना पड़ता है, कुछ लोगों को डेरा लगाना पड़ता है, मेरे साथ रहना पड़ता है। अकेले कोई चना भाट नहीं फोड़ता है, कि फोड़ता है? तो लोग तो अकेले फोड़वाना चाहते हैं। तो हम लोग सबको एक साथ मिलकर फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? दिमाग में तुरंत आ गया, इसलिए इस बार यहाँ 9 मई को पुरोहित अभिषेक है। क्या है? पुरोहित अभिषेक। हमारे गांव घर से
एक जन कितने साल बाद फादर बन रहे हैं। ये खुशी हर एक युवा और हर एक परिवार में होना चाहिए, क्योंकि और कई साल बाद कौन बनेगा कोई नहीं जानता। एक पुरोहित बनना सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि पुरोहित के बिना कोई संस्कार नहीं है। जैसे भी होंगे, कुछ लोग सही नहीं भी मानो लोग, कुछ लोग इधर उधर होते, उसकी चिंता मत करो, लेकिन उसने सचमुच संघर्ष किया है और इस मंजिल तक पहुंचा है। मैं तो अंदर से बहुत ज्यादा ही उत्साहित हूं और मुझको होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे बन रहा है। इसलिए इस बार हर युवा मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जितने पारिस के फादर लोग आएंगे, यहाँ सारे युवा खड़े होंगे स्टेज में, ठीक है, ताकि हम दिखा पाए कि सचमुच शांति पारा युवा संगठित हैं और हम एक हैं, और हम इस भाई को संपूर्ण रूप से शुभकामनाएं देते हैं और इसका पुरोहित जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा, ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण होगा। सचमुच हम लोग ये कर दिखाएंगे और सीखना भी पड़ेगा। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, नाव में को है, कितना में? नाव में। कुछ लोग परीक्षा सब में होंगे, जो नहीं होंगे उन लोग को जरूर शामिल होना चाहिए। तो नाव में को है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग को बहुत काम करना पड़ता है। मरते दाम तक एक एक चीज को देखना पड़ता है। काम भले भी नहीं करते हैं, कूदते हैं इधर उधर। तो आप लोग कूदोगे इस बार, और नाचना है। क्या करना है? नाचना है। और देवरी गांव को तो खैर वह पूरा तहाल का ही मचाना है, यहां से लेकर देवरी तक, यहीं से नाचना है। पूरा शहर में जय जय करना है, ठीक है। हमारे गांव वाले नाचे थे, और लेकिन फादर बन और कमाला मूर्ख नहीं लिखा रहा, नाचे रहो, कोई फादर नहीं बनने वाला है। यही शुरू राम था, ऐसा नाचना शुरू कर दी पूरा। और मेरे को ऊपर ढोए थे, मोरो पियल खा लोग नचवा रहे थे, गिरने का बड़ा चांस था। छोटा था इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। तो मुझको ऊपर ढोने के लिए बनाए थे, मुझको पता नहीं था।